बताऊंगा मैं, हमारे में सबसे बड़ी कमजोरी है। खाद की मारामारी चल रही थी डीएपी की, राशन खा रहा था, लेकिन पूरा गांव में साथ दिया, लेकिन 50 आदमी उस ट्रैक्टर वाले के साथ खड़े हो गए हमारे भाई, लेकिन वो खाद मैंने बंटवाने का काम किया गाँव बुरा के अंदर। ऐसे हमारे गाँव के बीच में हमारे साथ जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी प्रधान जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, का भाईचारा जिंदाबाद। उससे बोलो, आवाज कम आओ। किसान छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के नेता श्री विनोद प्रभाकर जी और श्री सुरेंद्र जी पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंच। ऐसा है कि ये धरना जो आज 3 जनवरी से लगातार चल रहा है, आज ये 33वां दिन है, 34वां दिन है आज लगातार। और 23 तारीख को जैसे कि हमारी डीसी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने 15 दिन का समय हमें दिया था कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर बीमा क्लेम जो बकाया 72 गाँव का है और भी जो मसले हैं वो सारे 15 दिन के अंदर अंदर हल कर दिए जाएंगे। उसके बाद 23 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई, फिर हम सब ने मिलकर के फैसला लिया संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के सभी सदस्यों ने कि 7 तारीख तक का टाइम जिला प्रशासन को और हरियाणा सरकार को दिया जाता है कि 7 तारीख तक अगर सबका बीमा क्लेम खातों में नहीं डाला गया तो उसके बाद 8 तारीख तक राजगढ़ रोड का जो अपना पुलिस नाका है, यहाँ पे लाल बत्ती है, यहाँ पे इस चौक को जाम करके और यहीं पे परमानेंट धरना लगा दिया जाएगा और इस रोड को तब तक ब्लॉक रखा जाएगा जब तक सभी किसान साथियों का बीमा क्लेम जो है उनके खातों में नहीं डाल दिया जाता। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया में बीच में 1-2 बार मीडिया के माध्यम से पता चला कि पहले 5 तारीख का बताया जा रहा था कि 5 तारीख तक बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा, लेकिन हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सब किसानों का बीमा क्लेम उनके खातों में नहीं आ जाता। अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर उनका बीमा क्लेम आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने 8 तारीख का जो हमारा फैसला हमने कर रखा है उस पर अडिग है। ये जो हमारा इसका में 7 सूत्री मांग पत्र है, मुख्य तौर पर हमारा जो इंश्योरेंस जो बीमा क्लेम की बात है इसकी है, और इसके अंदर 72 गाँव तो ऐसे हैं जो 100% मतलब जिनका नहीं मिला, और 100 से ऐसे ज़्यादा गाँव का आधा अधूरा का है ये। और हमारा 20, 21, 22, 23 3 साल का मुआवजा है जो गुलाबी सुंडी से है, सूखे कारण है, पानी के कारण है, और खड़ी फसल पर बरसात होगी थी। ये आवारा पशुओं पर रोक लगाने का मुद्दा इसके अंदर है, नरेगा को खेती से जोड़ने का हमारा मुद्दा इसके अंदर है। ये नकली बीज, नकली दवाई, नकली खाद का जो मामला है, HDC का जो आया था उसका मामला है। ये इन बातों को लेकर के न हमारा जो ये मांग को लेकर के न हमारा है, 8 तारीख को हम पूरा यहाँ पर रोड जाम करेंगे। जहाँ तक अगली बात है, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम ट्रेड यूनियनों की मीटिंग दिल्ली में हुई थी तालकोटा स्टेडियम में, और वहाँ पर फैसला लिया गया था कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम ट्रेड यूनियन, CITU, एटक, इंटक और HMS सहित तमाम संगठन हमारे उसमें शामिल होंगे। ये सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ और तमाम हमारी जो ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़े हुए हमारे संगठन हैं वो सारे शामिल होंगे। और ये मुख्य मांग हमारी रहेगी कि लेबर कोड जो सरकार ने 4 बनाए हैं और हमारे 14 लेबर कानून जो रद्द किए हैं उनको लेकर के न, और हमारा MSP गारंटी का कानून है, कर्जा मुक्ति का कानून है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, पावर बिल 2022 को रद्द करने की मांग को लेकर के न 16 तारीख को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। उसमें भी हमारा हिसार का संयुक्त मोर्चा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। गाँव का बीमा क्लेम है उसके ऊपर तो हमारी सीधी नज़र है ही, बाकी सरकार के पास 2 दिन का टाइम रह गया, आज 5, 6, 7 और 8 तारीख को बहुत बड़ी कॉल दे रखी है हमने, रोड को जाम करेंगे। और जो बात भाइया ने बताई थी, भाई साहब जो ये धरना लगा हुआ 34 दिन से, तो सरकार को तो मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और मेरी तो सभी किसान मजदूर संगठन भाइयों से यही अपील है कि 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्रेटरीट हिसार के धरने पर पहुंचकर अपनी मांगों को मनवाएं। जो बीमा है इसमें सरकार को तो कुछ देना ही नहीं, बीमा कंपनियों को देना है। इससे ये बू आती है कि कोई न कोई सरकार का मंत्री इनमें कमीशन खोरी कर रहा है, क्योंकि कंपनी को देना है और किसानों को लेना है। तो इसमें ये साबित होता है कि कोई ना कोई मंत्री इसमें शामिल है। और अब हमारा जो बीमे कटे थे
23 के वो भी इन्होंने वापस कर दिए हैं, क्योंकि उसमें भी इनको देनदारी बनती थी। अभी सरकार के साथ हमारी चंडीगढ़ बात हुई थी, तो उसमें सरकार ने मानना है कि आप 500 जो किसान है जिसके पैसे वापसी हुए हैं बैंकों में, तो आप वो लाइए और हम आपको ये बीमा राशि दिलवाएंगे। अभी बाकी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से आह्वान है कि 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। हर गांव के लोग कम से कम 15 या 20 गांव की तो डेलीगेट यहाँ हाजिरी होती है। और जो 8 तारीख की जो काल दे रखी है, जो 8 तारीख की काल राजगढ़ रोड चौक से लेके हम छोटू राम फुवारा चौक लग ट्रैक्टर ट्राली अड़ा के इस रोड को बिल्कुल जाम करेंगे। बस जब तक हमारे 72 गाँव में मुआवजा 100 से ज़्यादा जो गाँव हमारे बचे हुए हैं, जिसका 20% आया है, किसी का 30% आया है, पूर्ण रूप से हम मुआवजा लेकर ही उठेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं उठेंगे। और जितने भी आप देख सकते हो, आज कुलेरी गांव के साथी आए हैं, किरमारा गांव के साथी आए हैं, और आज माइये टोल की ड्यूटियां हैं, जैसे संगठन वाइज ड्यूटियां लगी हुई है, ऐसे ही सब की ड्यूटियां हैं। हो सकता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब तो संगठन वाइज ड्यूटियाँ हैं, अगर सरकार नहीं मानती तो हम गाँव-गाँव ड्यूटियाँ लगाएंगे। और हमारे हर संगठन की कमेटियाँ गांव-गांव जाकर 8 तारीख का जो बड़ा काल है, बड़ा हो सकता है हमें पूरा हिसार बंद करना पड़ जाए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। धन्यवाद सर। मीटिंग के 72 गाँव का बीमा क्लेम बाकी है। मेन तो है उस चीज़ के लिए जो धरना लगातार आज 34वां दिन हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ये लगाए हुए हैं, हम सारे जिसमें सभी संगठन शामिल हैं। तो ये हमने 7 तारीख तक का समय दिया हुआ है। डी साहब की मीटिंग हुई, पहले 31 का दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने 15 दिन का समय और मांग लिया। तो अब 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर 7 तक हमारा बीमा क्लेम डल जाता है तो हमारी कोई लड़ाई नहीं सरकार से, बाकी अन्य मांगे रहेंगी उनके लिए रहेगी, इसके लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं रहेगी। अगर ये 7 तारीख नहीं डला तो 8 तारीख का यहाँ सारा रोड जाम कर दिया जाएगा, सचिवालय भी। और अभी इसके बाद एक मीटिंग होगी, पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चे जितने सदस्य हैं हिसार के, उनकी मीटिंग करके और जो निर्णय लेगा उसका कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ जाए तो हमें इसमें पीछे नहीं हटने वाले। जब तक नहीं डल जाता 72 गाँव बीमा क्लेम, वापिस नहीं हटेंगे। जय जवान जय किसान।